नरेंद्र मोदी ने आडवाणी का अपमान नहीं किया। जो स्विस बैंक में काला धन जमा था मैं सारा लेके आऊंगा भाइयों बहनों, वो कहाँ गया? दिल्ली में जल की समस्या है, मोहल्ला क्लिनिक में समस्या है, जांच नहीं हो रही है। जब तक केजरीवाल बाहर रहे हैं उन्होंने एक बार भी मोहल्ला क्लिनिक का जायजा नहीं लिया। केजरीवाल ने कहा था यमुना में साथ में डुबकी लगाएंगे। आज केजरीवाल को याद आ रहा है दिल्ली में जल की समस्या है, मोहल्ला क्लिनिक में समस्या है, जांच नहीं हो रही है। सर आजकल मतलब केजरीवाल को लेके बहुत ही पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। वो अभी तक क्या था कि इमोशनल कार्ड अब लग रहा है खेलने लगे हैं और अपनी बीवी को आगे, पहले तो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, अपने बच्चे की शपथ खा के मतलब बच्चे को आगे किया, अब अपनी बीवी को आगे कर रहे हैं, मतलब परिवार को ला रहे हैं इमोशनल कार्ड खेलने के लिए। कहाँ तक जायज़ लग रही है? ये राजनीति का स्तर इतना गिरा चुके हैं केजरीवाल, खास करके इंडिया अलायंस के जितने भी दल है, इनका अस्तित्व गिर चुका है। इनकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि अब राजनीति में इन्हें बीवी और बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज केजरीवाल को याद आ रहा है कि दिल्ली में जल की समस्या है। आज केजरीवाल को याद आ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में समस्या है, जांच नहीं हो रही है। जब तक केजरीवाल बाहर रहे हैं उन्होंने एक बार भी मोहल्ला क्लिनिक का जायजा नहीं लिया। जल बोर्ड घाटे में था, उसका सूद बूद नहीं लिया, है ना। डीटीसी की क्या स्थिति हो गई है, ये केजरीवाल को सारी कहानियां मालूम है। ये एक जो है ना लास्ट में सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आज देख लीजिए डीटीसी की क्या बस स्थिति है। केजरीवाल ने आज तक एक भी नया डीटीसी बस नहीं खरीदा, है ना, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया नया और दिल्ली में छोड़ दीजिए। ना तो सड़कें बन रही है, हर जगह सड़कें की जो स्थिति है, नालाओं की स्थिति है। ये केजरीवाल ने कहा था कि यमुना में साथ में डुबकी लगाएंगे, कहाँ गया इनका वो वादा कि यमुना तक यमुना वैसे ही अभी तक यमुना। और एमसीडी में आने से पहले इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि सबसे पहले एमसीडी में आएंगे तो कूड़े के जो ढेर है उसको खत्म करेंगे। क्या खत्म हुआ कूड़ा का ढेर? आज चले जाइए गली गली में कूड़ों की जो ढेर लग रहा है। पहले तो कूड़ा का ढेर अलग था, अब गली में कूड़े का ढेर लग रहा है। गली से भी बाहर नहीं जा पा रहा है। केजरीवाल पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के शिकार, उन्होंने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा तालाब खोदा है ना, आज उस तालाब में वो खुद डूब रहे हैं। उनके मंत्री कह रहे हैं केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य पे, पानी पे ये आदेश दिया है और उनकी बीवी कह रही है कि उन्होंने संदेश दिया। संदेश और आदेश में फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताइए कि जिम्मेदार मुख्यमंत्री है ना, कोई भी आदेश पारित करेगा तो क्या ये बीवी का काम है कि जनता तक पहुँचाना, कि उनकी सरकार का काम है? ये उनके गृह सचिव का काम है कि उस ऑर्डर को जनता। अच्छा, जेल से आ कैसे रहे हैं ऑर्डर, कहाँ से आ रहे हैं ये ऑर्डर, कौन भेज रहा है ऑर्डर? जेल का जो नियम कानून है इसको उल्लंघन करने का काम हो रहा है। हर एक चीज के लिए पहले तो कोर्ट से जा करके अगर परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद जो लेटर आएगा, परमिशन नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेटर आता है, ठीक है, नहीं तो दूसरा एक टेम्पररी कार्यालय, टेंट कार्यालय बोला जाता है। तो ये लेटर आया है या फिर मनमाते ये अपने मर्जी से बोला जा रहा है? चिट्ठी है जो केजरीवाल दिखाते थे कि ये देखो सारे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट, ये भ्रष्टाचारियों की लिस्ट, जो आज तक केजरीवाल ने नहीं दिखाया। तो ये वही लेटर है जो केजरीवाल जेल से भेज रहे हैं। तो पूरे तरीके से जनता को ठगने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। और दूसरी बात तो ये है कि केजरीवाल जब से जेल में गए हैं उनकी पार्टी में अलग ही महाभारत चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। ये जो 31 तारीख को रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जो केजरीवाल के शराब घोटाला के खिलाफ पहला आवेदन पिटीशन डालने वाले। अजय माकन जो कांग्रेस के हैं उन्होंने ही पहले एक साल पहले बहुत ज्यादा उन्होंने बयान दिया था कि केजरीवाल मोदी से मिला हुआ है, बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? जब अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट क्यों कर लिया? मतलब इस तरह की जनता कहाँ तक हजम कर पाएगी बात? मतलब राजनीति का स्तर मैंने कहा ना इतनी गिर चुकी है। अच्छा, कभी ये ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, कभी मायावती को बीजेपी का बी टीम। तो चुनाव नहीं जीते हैं तो इनका यही एक ईवीएम और दूसरा सारी पार्टियां बीजेपी के बी टीम है। इनको विपक्ष को ये नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का कार्यकर्ता, मोदी जी के परिवार के सदस्य सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बाहर सड़कों पे, रोड पे, गली में काम कर रहे हैं।
है ना। सुबह हम लोग घर से निकल जाते हैं खाना लेके तो रात में 11 बजे पहुंचते हैं। तो ये विपक्ष को नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, उनको सिर्फ ईवीएम पे रोना रो रहा। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए कि केजरीवाल के कितने कार्यकर्ता आपको मिले। केजरीवाल जेल गए, ठीक है, वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया या जो भी है। एक अगर किसी पार्टी का मुख्यमंत्री जेल जाता है, यहाँ पे आपको 1 महीने से कोई उनका कार्यकर्ता दिखा, कोई कार्यकर्ता नहीं। तो कार्यकर्ताओं को इस तरह से इन्होंने मनोबल तोड़ के रखा है ना। तो केजरीवाल जी अगर कुर्सी इसलिए तो नहीं छोड़, उनका अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, मंत्रियों पे भरोसा नहीं है कि अगर मैं अभी फिलहाल जेल में हूँ तो मैं अपने किसी मंत्री को कोई उन्हें लग नहीं रहा है कोई ऐसा है कि मुख्यमंत्री बन पाए उनके पार्टी से। जो केजरीवाल जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लेके आज तक राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल है, जो कि हर पार्टी का एक संविधान होता है कि हर 3 साल पे 2 साल पे बदलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक पे भरोसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री का पद के लिए किसी को भरोसा करेगा, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि ये कुर्सी किसी दूसरे के हाथ में गई तो जहाँ जहाँ फाइलें भ्रष्टाचार की खुद दबी हुई है सब खोद के उनके पार्टी के लोग ही निकालेंगे। आज अन्ना हजारे ने क्या कहा कि ये काम सबसे पहले हो जाना चाहिए। जो केजरीवाल अन्ना हजारे को अपमान करने का काम किया, उनको दुकानें आज केजरीवाल को पहचान दिलाने वाले, एक मिनट केजरीवाल को पहचान नरेंद्र मोदी ने आडवाणी का अपमान नहीं किया। जो लेके आया, जिस आडवाणी का भोपू पकड़ के ये ट्रक में खड़े होते थे, हैं, उसको पीठ पे छुरा मार दिया। बताओ, उस पीठ पे छुरा ये मार दिया कि राष्ट्रपति पद का प्रबल दावेदार थे आडवाणी जी। आज राम मंदिर का सपना अगर साकार हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है आडवाणी जी का। उनको एकदम से फिल्म से ही हटा दिया गया। तो अभी राष्ट्रपति है सिर्फ अपने नाम के लिए। और रही दूसरी बात, और भारत रत्न क्या उनके लिए, रही अरविंद केजरीवाल की बात, ये भाई साहब कर रहे हैं। भाई साहब से पहले पूछो आप रहते कहाँ पे हो, कहाँ रहते हो? मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, आप कहाँ रहते हो? आप रहते कहाँ हो? अडानी जी को इनका कहना है, अडानी जी को अगर भारत रत्न दे दिया गया उनको। भारत रत्न देना क्या लग रहा है, वो साइड लगाने के बाद भी तो कोई चीज होती है। भारत, मैं मोदी जी को कहता हूँ आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दो, आपको भारत रत्न दे देते हैं। मानोगे आप? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी लेके किसी को भी ऐसे दे दिया जाएगा। अगर वो अगर भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है, संतुष्ट हो जाना सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा सम्मान क्या आपका राष्ट्रपति पद के लिए मानते हैं? भारत रत्न को कोई सम्मान नहीं मानते आप? मैं सम्मान ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारत रत्न को सम्मान मानते कि नहीं मानते? सम्मान एक अलग चीज है। आप उनको सम्मान नहीं दिया गया, उन्हें साइड कर दिया गया। एक मिनट, सम्मान एक अलग चीज है, पद एक अलग चीज है। कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान दिया गया, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप रहते कहाँ हो? तो कहाँ रहते हो? अच्छा चलिए, अभी मुद्दा ये है, अभी केजरीवाल एक मिनट मुद्दा ये अभी आज रुपया डॉलर के अकॉर्डिंग कहाँ है? एक मिनट, अभी रुपए पे सवाल है। अभी केजरीवाल पे कहाँ है देश की? अभी जीडीपी पे बहस बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है, लंबी हो सकती है। तो अभी केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया, एक मिनट, बेरोजगारी पे बहस नहीं होगी, जीडीपी पे बहस नहीं होगी, तो किस पे बहस होगी? 400 पार, 400 पार, ये क्या आप मानते हैं 400 पार? ये क्या ड्रामा? आप क्या मानते हैं? 400 पार आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसा एक ईमानदार व्यक्ति, उसको उठा के अंदर डाल दिया गया। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक मिनट, जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ। जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ, मैंने बता दिया ना। जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ, कितने बताओ भाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नॉर्मल चीज है ये सब। यहाँ सवाल जवाब, यहाँ पढ़ाई तो एग्जाम नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल के ऊपर बात चल रही है। केजरीवाल आपके ईमानदार है देश की। कितना काला धन पिछले 10 साल में वापस आया? 500 करोड़ अभी तो आया है कांग्रेस के सांसद के पास से। 500 करोड़ जो आया उसको एक काला धन नहीं मान रहे हैं। 500 करोड़ जो कांग्रेस के पास से निकला वो काला धन नहीं, वो व्हाइट धन, वो कौन सा धन था? वो कौन सा? सत्ता में कांग्रेस नहीं है 10 साल से। वो अभी निकली है जो धन, अभी जो धन आया है कांग्रेस के पार्टियों से, वो कौन सा है? सत्ताधारी जो होगा सवाल उससे होगा, जो सत्ता में नहीं है उससे क्या सवाल? अभी आप काला धन पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? काला धन लाया कि नहीं? तो अभी जो कांग्रेस के घर से निकल रहे हैं वो से क्या है? काला धन कहाँ आया? विदेश जो स्विस बैंक में काला धन जमा था, मैं सारा लेके आऊंगा भाइयों बहनों, वो कहाँ गया? काला धन नहीं है।